GTA न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मेरी राम राम सत साहिब। भाई आज हम गया गांव जिला हिसार हरियाणा के अंदर हाँ, और इतनी तादाद तो भाई किससे मंत्री संतरी की रैली में भी नहीं होती जितनी यहाँ पर संगत आ रही है। सबसे पहली एक जो मेरे को अच्छी बात लगी ना यार है, एक भी आदमी नशा नहीं कर रहा। एक बीड़ी का मतलब ये नहीं किसी ने घूटी मार रहे हो। जो दिल्ली पूरे दिन बीड़ी पियो ना वे भी हमारे बीच में बैठे हैं यार है। वो बंदा भी हाथ जोड़ कर है भाई साहब, पहला ऐसा मौका देखा हमने और ऐसा हमारे अंदर महसूस हो रहा है अगर हम एक बीड़ी का मतलब बीड़ी पीना जिया नहीं कर रहा। ऐसा माहौल उन्हें जिंदगी में कदे नहीं देखा। रैली में जावे हैं इसी जगह बैठा दे हैं जित काटड़े भी ना बैठे हैं, जित डांगर भी ना बैठे हैं, ऐसी जगह बैठा दे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के इस प्रोग्राम में इसे प्रोग्राम खुद के में भी ना बैठा आदमी, खुद का प्रोग्राम भी होगा ना उड़े भी नहीं बैठे कोई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ऐसी जगह बैठा रखे एक नंबर प्रोग्राम। भैया भैया तो और पूछेंगे इन आड़ा कैसा लगा, क्यों करवा रखा है, इसके पीछे क्या रीजन है और यार जो प्रोग्राम चल रहा है इसका क्या कारण है। एक बार भाई कैमरे वाले भाई तो वो वहां दिखा दे यार। जितने भी है ना ये सारे किसान नेता है, इनके गामा में कितनी बड़ी मदद हुई होगी जब यार इकट्ठे हुए ना। तो भाई इतना बड़ा प्रोग्राम किससे क्या भाई को नहीं होता। ये भाई बैठे आ रहे इन तो और पूछ ले हाँ भाई साहब ये इतना बड़ा प्रोग्राम और इतनी सभ्यता एक भी आदमी बीड़ी नहीं पी रहा। मेरे मन में दया कसूदिया कर गया बात, एक भी आदमी बीड़ी नहीं पी रहा। और हरियाणा में वो भी ना हरियाणा का आदमी तो ना एक मिनट भी बीड़ी पिए ना कौन रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण बता दे भाई साहब क्या है। सबसे बड़ा कारण ये है जी कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का आज प्रोग्राम है और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये जब नाम उपदेश देते हैं सबसे पहला हमारा यही नियम है कि जी नशा मुक्त भारत बनाना हमारे गुरुजी का उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का। और गुरुजी ने अपने शिष्यों को एक ही शिक्षा दी है, बेटा जो बीड़ी सिगरेट है पीना खाना तो दूर की बात किसी को ले आकर के भी नहीं देना। भाई साहब ईसा के चढ़ा पाट गया मतलब तब नहीं है जो और बाहर क्या रहे जो पूरे दिन बीड़ी पियो उनमें भी नहीं पीने दे रहे और वे भी नहीं पी रहे। भगवान की होगा, भगवान के शब्द में शक्ति है जी। परमात्मा से जब नाम उद्देश्य लेते हैं ना, जो भगवान नाम उद्देश्य देते हैं उसमें इतनी शक्ति है भाई। कितने भी दिन का नशे का आदि हो बंदा, कितनी दवाई ले लियो, कितने घूम लिया, कितने भटक लिया भाई, मैं उनसे ना एक की बात कहना चाहूँ, आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आकर नाम उपदेश ले लो आप तुरंत बीड़ी छोड़ दोगे। भाई साहब बीच में रोके एक बात और पूछना चाहूंगा, सच्ची बताइए दिलता है जी भाई साहब आड़े कोई मतलब ये तो नहीं को जाड़ा लाइन तो या कि मैं ये लड्डू में को खवा के नुका तो लिए बीड़ी पियो 1% भी नहीं, ना तो कोई जाड़ा लगता ना कोई झाड़ फूक होती ना कोई मंत्र पढ़े जाते। सिर्फ भगवान के शब्द में शक्ति है, परमात्मा का आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि तुरंत है ना चाहे कितने ड्रिंक करता हो, बीड़ी पीता हो, स्मोकिंग मांस गांजा कुछ भी खाता हो भाई तुरंत छोड़ देगा भाई। और भाई साहब यहाँ इतनी व्यवस्था जो बना रखी है, इतनी प्यारी व्यवस्था तो मैं कितने भी कौन पाओ कितनी सिक्योरिटी लगा ले इतनी सिक्योरिटी में भी नहीं पाओगे इतने विश्वास जो बिना सिक्योरिटी की व्यवस्था हो रही इसका क्या रीजन हो रहा है। अनुशासित जो अनुशासन में रहना यही एक भगत का कर्तव्य होता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है उनको आप एक लाइन में बिठा दोगे ना, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना पहली क्लास के, एक लाइन में बैठे मिलेंगे आपने। ये हमारे गुरुजी ने हमारे को शिक्षा दी है जी। अच्छा भाई साहब एक बात और पूछे, संत रामपाल जी महाराज जी ने ना हकीकत में ऐसी मतलब कि आज तक ना पढ़ा भी नहीं हमने कि इतनी बड़ी मदद किसी ने कर दियो। प्रधानमंत्री दौरे भी ना इतना करोड़ों का बजट आया है वो भी नहीं कर पाता, सीधी सी बात क्या है। और एक चीज और है भाई साहब जो सच्ची बताइयो, जो ये इतने देखा है पाइप है इसमें किसी का कमीशन भी था के बीच में भाई, कोई किसी का कमीशन नहीं। भगवान का एक विधान है, अंधे को आंख देना, कोढ़ी को काया देना, प्यासे को पानी देना, निर्धन को मार देना और जो बांझ है उसको पुत्र देना। ये भगवान का मतलब कि विधि हम सुना करते हम छोटे थे जब, लेकिन ये वास्तव में करके दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। ना तो किसी का कुछ भगवान लेते, भगवान आते हैं देने के लिए और वो आए हुए हैं पृथ्वी पर। संत रामपाल जी महाराज जेल नंबर 2 में बैठे हैं भाई हिसार में, किसी ने देखा साक्षात भगवान तो संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। और देश के ना गांव की मिट्टी मिट्टी बच्चा बच्चा बोलेगा कबीर इज गॉड। भाई साहब एक बात अभी ठीक से है, लेकिन ये जो आम पब्लिक है ना और हरियाणा की है जो नाम नहीं ले रहा और जो बाबा है वे सीधे भाई भगवान तो खुद ने भी नहीं कहते अरे वे भगवान और मन है। लेकिन तुम संत रामपाल जी महाराज ने भगवान बोलो
है तो इंसान भाई, लेकिन भगवान बोलने का रीजन क्या है ये और बता दो एक बार। ये क्योंकि पब्लिक है ना बहुत ज्यादा कमेंट आवा भाई ये सारे भगत संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान बोला है, तो भगवान बोलना तो क्यों बोल रहा है ये और बता दो भाई। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को भगवान बोल रहे हैं, जो दुख में काम आवे और जो मरते न जगा दे तो वही तो भगवान हो है। और यार किसान जो रीढ़ की हड्डी हो है देश की, तो वो मरा पड़ा था, उसके लिए रात से अंग्रेज भेज का वो जगा दिए, आज उनके घर में खाने के लिए दाने हो गए, दूसरी फसल की वहां की। अगर ना भगवान मदद करते तो उन द्वारा खाने के लिए अन्न भी ना पैदा होना था। मैं इस भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करी वहां पे किसान बिल्कुल भाई, एक गुराने के सरपंच जी ने भी कहा, मैं उस गांव में भी गया, 5-5 फुट वहां पे पानी भरा हुआ था। हकीकत में अगर संत रामपाल जी महाराज वहां पे मदद नहीं पहुंचाते, वहां पे 10,000 के करीब परिवार है वो भाई साहब बिल्कुल मर जाते। हरियाणा सरकार पर भाई अपनी भारत सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ना किसी ने पाइप पहुंचाए, ना मोटर पहुंचाए, ना वहां पे कोई गया। संत रामपाल जी महाराज जी के पास भी सिर्फ इन्होंने एक पत्र लिखा, संत रामपाल जी महाराज जी हम मर जाएंगे, हमारे परिवार मर जाएंगे, कृपया करके आप थोड़ा सा हमारी मदद कर दो। उन्होंने 2 मोटर मांगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां पे 7 मोटर दी और हजारों फुट पाइप दिया, और उन परिवारों को आज जिंदा करने वाला कोई है ना तो संत रामपाल जी महाराज है। यह मैंने ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट करी थी। और एक और बताता हूँ भाई, संत रामपाल जी महाराज, मैंने क्वेश्चन कराया इस भाई से, वो क्यों कहेगा कि भाई संत रामपाल जी क्यों भगवान कह रहे हो, लेकिन मेरी आत्मा में एक रिपोर्टर हूँ, मैं हूँ, लेकिन मैं भी किसान का बेटा, और भाई मैं भी ग्राउंड पे रिपोर्ट करता हूँ भाई। अगर मेरा आज किसान मर जाता, अगर हमारे किसान 2 भी आत्महत्या कर लेते भाई, उसके परिवार तो कितने परिवार उजड़ते उसके परिवार से। तो भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान वाले काम करे हैं, भगवान है और भगवान रहेंगे, या मेरी आत्मा भी कव है। और जितने अडारे हैं और पूरा हरियाणा जिसकी मदद करी है वे सारे संत रामपाल जी भगवान की जय। भाई ये तो सारे हरियाणा में रुके लग गए, संत रामपाल जी महाराज जी के को गलत नहीं लाग रहे। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।